सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैं कस्तूर भाई JR बारोलिया में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास रहेगी दोस्तों क्लास 5 मैथ में चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है आंकड़े। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आंकड़े। ठीक है ना, उसमें 3 चीज़ें बेसिक सी, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 यानी 9वां पार्ट है आंकड़े। क्या है? आंकड़े, डाटा। ठीक है, तो आंकड़े। तो अब आंकड़ों में क्या है कि मतलब एक तो आंकड़ों का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो कैसे कि भाई बिखरे हुए जितने भी आंकड़े अपने पास, आंकड़े मतलब बहुत सारी संख्या है। ठीक है, उनके आंकड़े। ठीक है ना, तो उनको व्यवस्थित कैसे करना है एक जगह। जैसे बहुत सारी संख्याएं बिखरी हुई है, ठीक है ना, तो उसको एक जगह व्यवस्थित करना, ये ही आंकड़े हैं और यही आंकड़ों का प्रबंधन होता है। ठीक है, अब कैसे, किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं, इसके भी माध्यम है ना। उन चीज़ों के द्वारा हम आंकड़ों को एक जगह व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, आइए चले। तो आंकड़ों में क्या है, 3 चीज़ें इसमें। ठीक है, पहला इसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों के अंदर पहला पढ़ेंगे वो टैली चिन्ह वाला, टैली चिन्ह। ठीक है ना, टैली चिन्ह द्वारा सारणी में टैली चिन्ह द्वारा सारणी बनाना। ठीक है ना, तो टैली चिन्ह द्वारा सारणी बनाना और सारणी के अंदर सारे आंकड़ों को डालना। दूसरा है दंड आरेख, और दंड आलेख भी पढ़ेंगे आप आगे बड़ी क्लासों में। दंड आरेख या स्तंभ चार्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्तंभ चार्ट। ठीक है, तीसरा है चित्रालेख, इसको पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। ठीक है ना, तो ये दोनों, इन दोनों को भाई ग्राफ में भी बनाया जा सकता है और विशेषकर दंड आरेख को ग्राफ में बनाया जाता है। ठीक है, पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख को भले ही मत बनाओ। चित्रालेख का मतलब होता है चित्र आलेख यानी जिसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। दंड आरेख या स्तंभ चार्ट में क्या था, इस पे एक पे विस्तार में बात करेंगे। दंड आरेख का मतलब स्तंभ बना के करना है। तो पहला है टैली चिन्ह द्वारा सारणी बना के बताना। तो इसमें क्या रहेगा साथियों, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपनी स्कूल है और स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है ना, अरे क्या हो रहा भाई, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना, इसमें हम उसका यूज करेंगे, यानी ये बनेगा टैली चिन्ह द्वारा। तो इसमें क्या, मान लो अपने स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, माना कोई होते ही। ठीक है ना, तो उनका एक उनके जो डाटा है, माना जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको व्यवस्थित कैसे करते हैं। इसके लिए एक तरफ फल ले लिया, एक तरफ टैली चिन्ह, बीच में रहेगा पसंद वाले विद्यार्थी, यानी कितने विद्यार्थी जो हैं कौन सा फल को पसंद करते हैं ना। इस प्रकार से एक सारणी बना लेते हैं, जैसे सारणी बनती है ऐसे मान लो। ठीक है ना, अब इधर फल की ऐसे बन गई सारणी। ठीक है, अब फल की तरफ मान लो लिख दिया केला, सेब,
अंगूर, और क्या लिख सकते हैं, संतरा, कुछ भी लिख लो भले, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो अपन नीचे योग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, योग भी, ये भी बड़ी काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है। तो क्या होता है, जैसे केला, केला खाने वाले विद्यार्थी मान लो 10 है, कितने, 10 है। सेब खाने वाले 5 है, अंगूर खाने वाले 7 है, संतरा संतरा खाने वाले कितने हैं, तो मान लो 8 है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपने को मेन जो फोकस करना वो टैली चिन्ह पे करना, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो जैसा देता है वैसा अपन क्या बना सकते हैं, ये सारणी बना सकते हैं। अब टैली चिन्ह में आपको क्या ध्यान रखना, जैसे मान लो ये कह रहा है 10, तो 10 को हम यहाँ टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है और यही समझना है। तो टैली चिन्ह में ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये 10 है तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 डंडियाँ खींच लेनी और उसके बाद में उसको ऐसे तिरछा काट लेना, तो 5 हो गई। अब कितने हो गई, 5, ऐसे 1 2 3 4 और एक ऐसे 5। आगे चलो 6 7 8 9 और ये 10, खत्म, ठीक है। अब आगे नहीं लिखेंगे, 10 पूरा हो गया। अगर यहाँ 11 होते तो हम ऐसे 10 लगा के 5 है 5 है 10 और एक डंडी और खींचते, 11 कर देते, ठीक है ना। जैसे 5, तो 5 में 1 2 3 4 और 5, यानी 4 डंडी सीधी खींची जाती है और 5वीं डंडी तिरछी खींची जाती है, ठीक है ना। यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यही मुख्य पॉइंट है। 7 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे। 8 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 काट दिया, 6 7 8 ऐसे, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं था। अब योग मैंने इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि काम की चीज़ है, इनका योग नहीं होगा। यहाँ 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 8 23। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन बना एक ना, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल कौन सा है, फल कौन सा है, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल कौन सा है, इसको सारणी को देख के बताना। तो इसमें आसानी रहेगी, आंकड़ों को इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल कौन सा है, केला है, तो आप इसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे केला। क्यों, क्योंकि केला को 10 लोगों ने पसंद किया, बाकी के कम है, ठीक है। इसी प्रकार सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल, कौन सा है, तो सबसे कम कौन सा किया गया, सेब किया गया, तो आप क्या लिखेंगे, सेब। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के आपको उत्तर देने हो सकता है वहाँ पे ऐसे सारणी बना दी हो और आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा ना, तो आपको इस सारणी को देख के जवाब देना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तीसरा पूछा जाता है कुल कितने फल है, कुल कितने फल है, ये कुल वाला भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ योग इसका लिखा दिया। तो ऐसा पूछ ले तो आपको बताना कुल 30 है, नहीं हो वहाँ पे नहीं लिखो तो आप इन सबको जोड़ के भी बता सकते हो कुल। तो ऐसे अधिकतर ज़्यादातर तीन क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो ये था क्या, टैली चिन्ह द्वारा सारणी बनाना। अब बात करते हैं दंड आलेख की, ठीक है ना, दंड आलेख को करते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा दंड आलेख, दंड आरेख या कह सकते हैं हम स्तंभ चार्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये इस प्रकार से बनाते हैं,
आपको अगर आपके पास ग्राफ है तो ठीक है, तो सबसे बढ़िया है ना। अब एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक अपनी किताब में एक एग्जांपल है कि नेहा है, नेहा के घर से, आप किताब को पढ़ना, नेहा के घर से, घर के सामने से 5-6 बजे के बीच में वाहन निकलते हैं, है ना। जैसे अपना रूम है तो उसके आगे से रास्ता, तो एनी टाइम वाहन निकलते हैं ना। तो वाहन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो वाहन सारणी है, वाहन का नाम, वाहन का नाम, ठीक है, वाहन का नाम है। उसके बाद में है उसका वाहन का नाम लिख लो, जैसे जैसे मोटरसाइकिल है, ऐसे ऐसे कहते हैं कि इसको इससे दंड आरेख से समझिए। मोटरसाइकिल है, जीप है, बस है, कार है। यहाँ पे संख्या कितनी है वाहनों की संख्या, मान लो मोटरसाइकिल 14 है, ठीक है ना, इसके 7 है, इसके 5 है, इसके 2 है, इस प्रकार से, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया, मान लो जो भी ये संख्या मैंने मर्जी से लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी संख्या हो, इसको बोले कि इसमें दंड आरेख में समझाओ, तो हम कैसे समझाएंगे। तो यहाँ पे हम इस साइड में या नीचे, तो ये जो वाहन के नाम है ना वो लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, वाहन का नाम, ठीक है ना। और इधर क्या लिखेंगे, वाहनों की संख्या, वाहनों की संख्या। आपको इस वीडियो में ये नहीं देखना है कि सर ने किताब का क्वेश्चन नहीं करवाया, सर ने बेसिक समझा दिया है, तो फिर वो उसके अंडर आ जाता है, ठीक है ना। तो वाहन का नाम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। फिर क्या है, जीप, ये यहाँ पे जीप, यहाँ पे कार या बस लिख लो आप पहले पहले, बस, यहाँ पे मान लो कार, ऐसे। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, 14, तो उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, इधर लिखना आपको। यहाँ तो ये तो 0 ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस प्रकार से, ठीक है ना, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मोटरसाइकिल है, जैसे मोटरसाइकिल कितनी है ये दर्शाना, तो मोटरसाइकिल कितनी है, 14 है। तो आपको दंड आरेख है, स्तंभ चार्ट में आपको स्तंभ बनाना है। स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर होता है ना, पिलर ऐसे एकदम सीधा, तो आपको ऐसे बनाना है। क्या यहाँ 14 है ना, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ऐसा आपको सीधा बनाना है, स्केल से बना दिया। इसके ऊपर चाहो तो आप 14 लिख सकते हो, ठीक। फिर क्या है, जीप कितनी है, जीप 7 है, तो देखो 7 का यहाँ है, इसको ऐसे जीप को ऐसे मिलाओ, ये 7 है, ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या है, बस कितनी है, 5 है, 5 का है यहाँ, इसके सामने ऐसे मिलाओ, ये 5 है, ठीक है ना। कार कितनी है, 2, यहाँ पे मिलाओ, ये कार है 2। अब इससे हुआ क्या, इससे होता ये है कि अपने को बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए, हम सीधा ही देख के बस बता सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है। बस इसीलिए ये चीज़ें बनाई जाती है। दूसरी बात, इंसान की आदत है कि कोई भी पिक्चर को, चित्र को देख के वो जल्दी समझता है, ठीक है ना। आंकड़ों में समझ में आया नहीं आया, चित्र को देख के जल्दी समझता है, इसलिए। तो ये था दंड आरेख, है ना, स्तंभ चार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक मोटर वाहन कौन सा था, कौन सा मोटर वाहन या कौन सा वाहन सबसे अधिक बार निकला, तो आप कहेंगे मोटरसाइकिल सबसे अधिक बार निकला। अब कहेंगे सबसे कम कौन निकला, कि सबसे कम कार निकली। फिर पूछ लेगा कि नेहा के घर के सामने से 5 से 6 बजे के बीच में कुल कितने वाहन निकले, तो आप इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 14 7 21, 21 5 26, 26 2 28, तो कुल 28 वाहन निकले, ऐसे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया?
ये था स्तंभ चार्ट या दंड आरेख। अब लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं किसकी, पिक्टोग्राफ यानी चित्रालेख की। चित्रालेख क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है, देखते हैं पिक्टोग्राफ। तीसरा है पिक्टोग्राफ या चित्रालेख, चित्रालेख भी कह सकते हैं, चित्रालेख। ये क्या, इसमें क्या नया, इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों। पिक्टोग्राफ या चित्रालेख या चित्रालेख का मतलब इसमें एक चित्र बना के आपको समझा देंगे कि भाई इस चित्र का मतलब ये है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब 9.2 जो प्रश्नावली है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दंड आरेख से बनाना है, दंड आरेख से बनाना है। जुलाई से लगाकर दिसंबर के बीच में जितनी भी छुट्टियां आ रही है तो आपको इसमें कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, नीचे ऐसे बना दो, यहाँ लिखेंगे जुलाई, ठीक है ना, यहाँ अगस्त, सितंबर, ऐसे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अवकाश कितने हैं, ऐसे लिख सकते, एक, यहाँ तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे जैसा अवकाश आता है ना, जैसे जुलाई महीने में 5 अवकाश थे, अगस्त में 7 थे, ऐसे। तो इस प्रकार से दंड आरेख बनाना आसान है, बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है, इसमें एक आलेख दे रखा है अब, ठीक है ना, जैसे इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक तरफ दिन, एक तरफ पापड़, क्या दे रखा, पापड़, ठीक है ना। अब यहाँ सामने ऐसे भी लिखा हुआ कि इसका मतलब 10 पापड़ है, 10 पापड़ है, यानी इस एक का मतलब 10 पापड़ होता है, ठीक है। तो देखो इसमें वार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, वार, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। इस प्रकार से वार लिखा हुआ है। अब इसके सामने ऐसे बनाया हुआ है, आप ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। ठीक है, बुधवार के दिन गुरुवार के दिन शुक्रवार के दिन शनिवार के दिन रविवार के दिन इस प्रकार से। तो कुल मिला के बात यही है, अगर चित्र के द्वारा कोई चीज समझाई जाती है तो उसे चित्रालेख या चित्रालेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं, बस बात यही है, ठीक है ना। अब एक ऐसा चित्र का मतलब 10 पापड़ है, ऐसा अपने को समझना है, ठीक है ना। तो अब इसके प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आता है किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने, किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने, वह कितने,
तो बताओ किस दिन पापड़ सबसे अधिक बने और कितने बने। तो इसमें देखो सब में, यहाँ देखो अधिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 8 इसमें, 2 4 6 8, 8 तो ये हो गए 8, एक का मतलब 10 है, एक का मतलब 10 है, तो 8 का 80 हो गया, 8 का कितना हो गया 80, 8 दे 80, 80 ये और 3 ये कितने हो गए 83। तो कौन से दिन ज्यादा बने, रविवार के दिन। वह कितने बने 83, 80 तो ये 1 2 3, 83 पापड़ बने, ऐसे है ना, बने लिख लो भाई बने। दूसरा क्वेश्चन अब ये करेगा, सोमवार और शुक्रवार में से किस दिन ज्यादा पापड़ बने। सोमवार शुक्र में किस दिन ज्यादा बने, शुक्र में किस दिन और कितने, किस दिन पापड़ ज्यादा बने, पापड़ ज्यादा बने व कितने, व कितने कितने बने। तो देखो सोम कहाँ है, ये रहा सोम, सोम में 10 20 30 40 50, 50 और 2 कितने हो गए, ये 52 बने, ठीक है ना। और कौन कह रहा है, शुक्रवार, शुक्र में 1 2 10 20 30 40 50 और 3 कितने हो गए 53, दोनों में से कौन सा ज्यादा बना, आप कहेंगे शुक्रवार के दिन ज्यादा बने, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन ज्यादा, वो कितने 53 पापड़ बने, 53 पापड़ बने। इतना आसान है दोस्तों, कोई भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी इजी प्रश्नावली, ठीक है। तो मैंने पढ़ा दी है प्रश्नावली 9, ठीक है, वो भी कौन सी, आंकड़े, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और दबा के लाइक करें, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।